नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पोलैंड के लिए जो रिक्वायरमेंट जुलाई में हम लोगों ने शेयर की थी वो रिक्वायरमेंट अभी भी एक्टिव है और ये कंपनी के लिए कोटा जो है अभी अवेलेबल है। अगले कुछ ही दिनों में इनका वर्क परमिट एप्लीकेशन होने वाला है, तो कंपनी ने हमें डेडलाइन दिया कि हमें 30 तारीख तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। टेक्निकल प्रोफाइल्स हैं जिसमें से 7 प्रोफाइल्स टेक्निकल है, एक प्रोफाइल वर्कर की है। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी वो मेटल का काम करती है, उसमें जो ट्रेड है उसी हिसाब से ट्रेड रहती है। डिटेल्स में आपको शेयर करता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट रहेगी, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से जो सैलरी होगी 27 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। इलेक्ट्रीशियन में 27 ज़िलोटी पर आवर। और इसमें जो बेसिक जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो मैं आपको कॉमन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये सभी फीचर्स सभी प्रोफाइल्स में मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर फ्री उनको वर्क वियर जो कपड़े मिलेंगे, वहाँ जो ड्यूटी आवर्स पर वहाँ पर काम करने में जो कपड़े लगते हैं वो उनको कपड़े मिलेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी इसके बारे में, और उनको एक सर्कल के हिसाब से सैलरी प्रॉपर फिक्स रूप में सैलरी मिलती है, डेट फिक्स रहती है उसके हिसाब से। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी उनको प्रोसेस रहेगी, एम्प्लॉयर उनके टीआरसी के लिए पूरी हेल्प करेगा। एंड जैसे शुरू में जब कभी शुरू में जाते हैं तो शुरू में जाने के बाद में पॉसिबिलिटी ये होती है कि कोई भी कैंडिडेट को अगर एडवांस चाहिए होगा था तो 15 दिन के बाद वो कभी भी अगर उनको नीड है तो एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड कर सकता है। एक हफ्ता 10 दिन कंप्लीट होने के बाद में वो डिमांड कर सकते हैं, ताकि उनको पहले महीने का जो एक्सपेंस है वो मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। मतलब कि ये बहुत अच्छा फीचर है। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के एक हफ्ते के बाद अगर दूसरे वीक में अगर कोई एम्प्लॉयर आपको एडवांस देने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए बहुत सपोर्ट का काम हो सकता है। जब कोई यहाँ से कोई कैंडिडेट प्रोसेस करता है, तो कैंडिडेट जब प्रोसेस करेगा तो आप ये मान लीजिए कि उस टाइम पर उसको बहुत सारा खर्चा करना होता है, लेकिन साथ साथ में करेंसी ले जानी पड़ती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होती है करेंसी ले जाने के लिए। ऐसे में ये सपोर्ट उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो जो लोग भी एक्चुअली इस चीज़ को समझना चाहें, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर उनके लिए करने वाला है। जैसे एकोमोडेशन मिलता है। अगर कोई भी कैंडिडेट एकोमोडेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहे तो और इकट्ठा सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, तो वहां पर उनको 650 ज़िलोटी पर मंथ के हिसाब से एकोमोडेशन का अलाउंस मिलेगा। और अगर वो एकोमोडेशन की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो वहां पर उनको एकोमोडेशन मिलेगा अपार्टमेंट या हॉस्टल्स में, और वहां पर 2 से 4 लोगों की शेयरिंग पर रूम के हिसाब से रहेगी। और वहां पर जो फैसिलिटी होगी वो एडवांस लेवल की होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे, चलो 4-5 लोग 10 लोग मिलकर कहीं दूसरी जगह भी रहना चाहते हैं जहाँ पर उनको कॉस्ट कम पड़ता है, तो एम्प्लॉयर इसके लिए भी रेडी है कि आपको एकोमोडेशन का अलाउंसेस अलग से दे सकता है। और यहाँ पर कैंडिडेट को सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट को इंग्लिश बहुत अच्छी आना चाहिए। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो इंग्लिश में एक्सीलेंट हो, या फिर रशियन आती हो, या फिर पॉलिश लैंग्वेज आती हो, इन 3 में से कोई भी लैंग्वेज आती हो, स्पोकन बोलना, समझना बोलना आना चाहिए। लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बोलना जानता हो वो लिखना भी कर सकता है। तो यहाँ पर उनको इंग्लिश में, पॉलिश में या रशियन में उनको इंग्लिश मीन्स बोलना आना जरूरी है, समझना, बात करना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर अगर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर जो उसकी जो एम्प्लॉयर है सपोर्ट कर देता है। और यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस जो रिलेवेंट चाहिए रहता है उसके हिसाब से रहेगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। मतलब कि जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी है और अगर टेक्निकल नॉलेज कम है तो भी उनको हायर किया जा सकता है एज अ वर्कर, लेकिन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। सो ये बेसिक क्राइटेरिया जो सभी में अप्लाइड होने वाला है। अब मैं आपको प्रोफाइल्स के हिसाब से बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का जो जॉब रहेगा वो पोलैंड में अलग अलग शहरों में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स कई जगह रहते हैं। और यहाँ पर सैलरी रहेगी वो 27 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से रहेगी। दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी गैस कटर की। गैस कटर की रिक्वायरमेंट है जिसमें से बाकी सारे फीचर सेम रहेंगे। यहाँ पर सैलरी होगी वो 23 ज़िलोटी से 27 ज़िलोटी के बीच में रहेगी। और यहाँ पर भी जॉब लोकेशंस अलग अलग लोकेशंस के हो सकते हैं। गैस कटर में जिसने काम किया होगा उसको अच्छे से पता होगा गैस कटर का काम क्या होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया, लेकिन अभी इसमें शॉर्ट के रूप में गैस कटर की रिक्वायरमेंट है इस प्रोफाइल में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें इंसुलेशन इंस्टॉलर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 24 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। और यहाँ पर भी लोकेशंस होगी वो अलग अलग तरह के अलग अलग लोकेशंस हो सकती है, कई प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेटल स्ट्रक्चर फिटर की। यहाँ पर सैलरी होगी 25 से 35 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। नेक्स्ट रहेगी पेंटर। पेंटर में 22 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। और पेंटर ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट पेंटिंग का काम आराम से सीख सकता है अगर नहीं आता है तो।
और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट टर्नर में रिक्वायरमेंट रहेगी, उसमें सैलरी होगी 24 से 27 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वेल्डर में 27 से 33 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। दोस्तों सभी प्रोफाइल्स में जो सैलरी है वो पर आवर के हिसाब से है, और यहाँ पर जो बंदे टेक्निकल नहीं हैं वो लोग इन प्रोफाइल्स में करेंगे तो उनको 22 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी हो सकती है। सो 22 ज़लोटी पर आवर, बाकी सारे फीचर सेम रहेंगे, लोकेशंस कोई सी भी हो सकती है, और यहाँ पर जो वर्क करना होगा वो 10 to 12 आवर्स के हिसाब से वर्किंग रहेगा, एंड यहाँ पर 6 डे वर्किंग के हिसाब से रहता है, पर आवर के हिसाब से जो पे आउट रहेगा पर आवर के हिसाब से रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट 20 साल से 45 साल के बीच में एज हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, 2 ईयर मतलब 24 मंथ्स की वैलिडिटी होना चाहिए, पीसीसी क्लियर होना चाहिए। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको इमीडिएटली पीसीसी भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि पीसीसी होने के बाद ही आगे वर्क जो वीजा अप्लाई होगा, वर्क परमिट अप्लाई होगा, उसके बाद ही होगा। तो जो लोग भी इन सब क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं और बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी को इंटरेस्ट है इन प्रोफाइल्स में जाने के लिए और अपना करियर बनाना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन के रूप में बनाना है, या फिर वेल्डर के रूप में बनाना है, टर्नर के रूप में बनाना है, गैस कटर के रूप में बनाना है, या फिर किसी भी टाइप की प्रोफाइल्स में अपना करियर बनाना है, तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये मान लीजिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ जनरल वर्कर भी जा सकता है। सैलरी 22 ज़लोटी, मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया है पोलैंड का वो उनको मिलने ही वाला है। सो कोई भी कैंडिडेट मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर 3 अलग अलग लैंग्वेज हैं, जिसमें से पॉलिश, रशियन और इंग्लिश। तो ऑब्वियसली पॉलिश और रशियन तो लोगों को नहीं आएगी, इसलिए वो लोग इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो उन लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश का लॉजिक क्या है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि कोई भी कैंडिडेट जब वहाँ पर किसी भी सुपरवाइजर को, जो वहाँ के सुपरवाइजर होंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे तभी वर्क अच्छे से कर पाएंगे। और चूंकि यहाँ पर जो काम रहेगा वो मेटल का काम है, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हर कंपनी का अपना अपना काम रहता है, और उनकी जो एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस होगी कैंडिडेट से, जो एम्प्लॉय से, ऑब्वियसली उसको उन्होंने कुछ बेंचमार्क रखा होगा, इसलिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों पर टेक्निकली अगर कोई कम भी होगा तो उनको ट्रेंड किया जा सकता है, कंपनी खुद ट्रेनिंग देने वाली है, कंपनी हर तरफ से सपोर्ट करने वाली है, अकोमोडेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, वहाँ पर ड्रेस के ऊपर, हर चीज़ में कंपनी कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाली है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो सोचो, अगर 22 ज़लोटी से भी कैलकुलेशंस करते हैं तो भी एक काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। 22 से 35 तक की सैलरी है, अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कोई भी कैंडिडेट अगर इसका पूरा रेंज निकालेंगे तो लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में सैलरी बन सकती है। अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग है, आप कैलकुलेशंस करेंगे, ओटी और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए देखेंगे तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी होगी। प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर कर सकता है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिफर कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी प्रोफाइल्स में इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू होने का मतलब है कि बंदे की इंग्लिश चेक की जाएगी, और अभी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात रही है। हमारे जितने लोग हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली अपने फील्ड के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपनी प्रोफाइल के प्रति काफ़ी स्ट्रांग है। वो उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने एक एम्प्लॉयर को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी और वहाँ पर वो सिलेक्ट हुए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी कोई भी कैंडिडेट जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, प्रोसेस करेंगे, उनका भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन होगा। और प्रोसेस ये मान लीजिए अभी जो हम प्रोसेस करेंगे उनका जनवरी फरवरी में वर्क परमिट आने की पूरी संभावना है, आ जाएगा। रिवाइज टर्म्स के साथ में सैलरी जो नई होगी उस लेटेस्ट टर्म्स के हिसाब से सैलरी आएगी, उसमें सब कुछ लेटेस्ट होगा, जिससे कि हमारा वर्क परमिट लगना चाहिए, वर्क परमिट वीजा के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। दोस्तों अभी कंपनी की नीड है, कंपनी हर तरीके से अपने को सपोर्ट करती है, करेगी, और कंपनी के साथ में हमारा लीगल एग्रीमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस पोटेंशियल क्लाइंट के साथ में एक बहुत ही अच्छी डील करके आए हैं, और जो रिजल्ट एक बहुत अच्छा आने वाला है। अभी जब इनके वर्क परमिट्स आना शुरू होंगे तो ये मान लीजिए कि बहुत सारा एक सक्सेस आपको एक साथ एक ही एम्प्लॉयर का भी देखने को मिल सकता है। सो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, मेल कैंडिडेट 20 साल से 45 साल के बीच में एज होना चाहिए और अपने फील्ड में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उनको वेल्डिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, वेल्डर में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ जनरल वर्कर के रूप में अप्लाई कर
सकते हैं, बट इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश एक्सीलेंट होना चाहिए। डिटेल्स वीडियो हमने और भी सेपरेट बनाई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी इसमें शेयर कर दिया है। कंपनी बहुत सारा सपोर्ट करने वाली है। अगर एक ग्रुप है 4-5-6 लोगों का, वो चाहे तो एकोमोडेशन अलग से ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है, एकोमोडेशन मिलेगा लेकिन यूटिलिटी आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, फूड का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। ओटी रहेगा वो एक्स्ट्रा पर आवर के हिसाब से ओटी का पेमेंट मिलेगा। और अभी प्रोसेसिंग टाइम बात करेंगे तो लगभग 6 से 8 महीने के अंदर पूरा काम कंप्लीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर चुकी हैं और आने वाले टाइम पर एक इम्प्रूव फॉर्मेट के रूप में आने वाली है, क्योंकि आगे चलकर जो रिजल्ट है, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशंस आगे आने वाला है। रिजल्ट अच्छा आएगा, स्टैंपिंग होगी तो और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर तक। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से है वो चाहे तो ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेमिनार में आए हो, पहले ऑफिस आए हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको एक बार चेक करेंगे आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर इसमें 10th कंपलसरी है, 10th पास होना जरूरी है और इंग्लिश कंपलसरी है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंग्लिश अच्छी है, 10th पास है और वो जाना चाहते हैं तो इन प्रोफाइल्स में किसी न किसी प्रोफाइल में सेट हो सकते हैं। और अगर किसी में नहीं होते तो जनरल वर्कर के रूप में जरूर हो सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये रिक्वायरमेंट आपको काफी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे कलीग को कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।